कर्नाटक में पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा, कहा कांग्रेस ने लोकतंत्र को बदनाम किया। वायनाड जीतने के लिए कांग्रेस ने पीएफआई की मदद ली। यूपी के कासगंज में अमित शाह रिजर्वेशन को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा ना आरक्षण हटाएंगे न हटाने देंगे, झूठ की फैक्ट्री चला रहा है विपक्ष। आरक्षण को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा संविधान के मुताबिक आरक्षण के पक्ष में हमेशा से आरएसएस, कुछ लोग झूठे वीडियो के आधार पर फैला रहे हैं भ्रम। दमन में राहुल गांधी ने आरक्षण पर फिर से बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आरक्षण और संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी, जनता को गुमराह कर झूठ बोलते हैं बीजेपी के नेता। मुंबई सेंट्रल से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम के समर्थन में पीयूष गोयल ने किया रोड शो, रोड के जरिए जनता से मांगा समर्थन, वोट की अपील। पश्चिमी दिल्ली में सुनीता केजरीवाल ने पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया, सुनीता के रोड शो में जमकर उमड़ी भीड़। यूपी के मैनपुरी में अमित शाह ने कांग्रेस एसपी पर साधा निशाना, कहा 2 चरणों में 2 शहजादों का नहीं खुला खाता, ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनवाने वालों के बीच। यूपी के संभल में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है विपक्ष। गुजरात के आनंद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस के शासन में आतंकवादी वारदातें होती थी, मौजूदा समय में आतंकवाद का हुआ सफाया। पंजाब के संगरूर में सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान, कहा कि आने वाले समय में देश का भविष्य तय करेगी आम आदमी पार्टी, 2 चरणों के चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली बढ़त। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में बोले पीएम मोदी, कहा कि देश विकास और विरासत दोनों चाहता है, कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस की माताओं बहनों की संपत्ति पर नजर। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में जेपी नड्डा ने भरी हुंकार, संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा, कहा बंगाल में अराजकता का माहौल। राहुल गांधी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में पटनायक सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी की तरह चुने गए लोगों की सरकार चलाते हैं, नवीन पटनायक सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का होता है फायदा। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट इलाके में कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कन्हैया कुमार का विरोध किया, चुनावी कार्यालय के उद्घाटन से पहले आपस में भिड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के चुनावी कार्यालय में आप और कांग्रेस के नेताओं की लगी तस्वीरें, राहुल गांधी, केजरीवाल और कन्हैया कुमार के एक साथ लगे पोस्टर। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली कांग्रेस को झटका, अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, कहा असूलों को लेकर पीड़ा, इसलिए दिया इस्तीफा। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया का लवली सिंह के इस्तीफे पर बयान, कहा कि बीजेपी के दबाव में इस्तीफा दिया, जल्द होगी दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान। लवली के इस्तीफे के बाद सुभाष चोपड़ा ने सफाई दी, कहा पद से इस्तीफा दिया, पार्टी से नहीं, जो दिक्कतें हैं उसे जल्द कर लिया जाएगा दूर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन किया, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, कल अमेठी से बतौर बीजेपी प्रत्याशी भरेंगी पर्चा। अमेठी रायबरेली सीट पर सस्पेंस बरकरार, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में नहीं हुआ फैसला, अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष खड़गे पर छोड़ा। अमेठी रायबरेली पर असमंजस के बीच कल फिर से हो सकती है कांग्रेस चुनाव समिति की अगली बैठक, पंजाब की 5, हिमाचल प्रदेश की 2 सीटों पर उम्मीदवार के नामों पर लगेगी मुहर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम, सौरभ भारद्वाज और अतिशी के साथ आप उम्मीदवार भी रहे मौजूद। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर लगाई रोक, आपने बोला हमला, कहा कि बीजेपी तानाशाही करे वो ठीक, लेकिन गाने में लिखे तो चुनाव आयोग को आपत्ति, खतरे में देश का लोकतंत्र। उत्तर प्रदेश के आंवला में विरोधियों पर बरसे मुख्यमंत्री योगी, कहा जाति के सौदागर जाति के नाम पर आएंगे और बाद में आपकी इज्जत पर डालेंगे हाथ। यूपी में दूसरे दलों के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में सदस्यता दिलाई। तेजस्वी का बीजेपी पर हमला, बोले दूसरे चरण के चुनाव के बाद डिप्रेशन में चल रहे हैं बीजेपी के नेता, इस बार देश में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। तेजस्वी के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा 2 चरणों में जिन सीटों पर चुनाव हुए वहां पर आरजेडी को जमानत बचाना होगा मुश्किल। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एक जनसभा के दौरान कलाकारों के साथ डांस किया। असम के कोकराझार में सीएम हिमंता बिस्वा की रैली में बारिश हुई, बारिश के दौरान सीएम हिमंता ने डांस किया, रैली में आए समर्थक भी जमकर नाचे। पंजाब के फाजिल्का में फ्री एम्बुलेंस सेवा को पलीता लगा रहा स्वास्थ्य विभाग, मरीज को ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस, ठेले पर पिता को घर ले जाने पर मजबूर हुआ बेटा। गुजरात एटीएस और एनसीबी का ज्वाइंट ऑपरेशन, समुद्री सीमा पर 86 किलो ड्रग्स के साथ 14 पाकिस्तानी तस्करों को किया गिरफ्तार, 602 करोड़ बताई जा रही है कीमत। यूपी के मेरठ में मातम में बदला शादी का जश्न, हल्दी के कार्यक्रम में युवती की डांस करते मौत, युवती की मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर। यूपी के मथुरा में अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा कंटेनर और हाईवे पर पुलिस चौकी में लगे सीसीटीवी में तस्वीरें कैद, रॉन्ग साइड जा रहे ट्रैक्टर को बचाने पर हादसा हुआ।
गुजरात के नाडियाद में अहमदाबादी बाजार में लगी आग। बाजार में आग लगने से हड़कंप का माहौल। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के नैनीताल में जंगलों में भीषण आग लगने का बागेश्वर में दिखा असर। मैग्नेसाइट फैक्ट्री पर तक पहुंची आग। फैक्ट्री के 12 कमरे जलकर खाक। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज के मुट्ठीगंज इलाके में टिंबर स्टोर में आग लगने की तस्वीरें। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। मुंबई क्राइम ब्रांच के एसआईटी ने एक्टर साहिल खान को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से गिरफ्तार किया। 1 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। जानवरों को भी सताने लगी है गर्मी। जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान प्रशासन ने बेजुबानों को बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। आज से शुरू किया गया बर्फ हटाने का काम। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बर्फबारी। सफेद बर्फ की चादर बिछी। बर्फबारी से खूबसूरत नजारा नजर आया।